किसी भी कहानी में सबसे बड़ा आकर्षण उसका रहस्य और सस्पेंस होता है। सच्चे या झूठे, इस कहानी में आपको यही अनुभव होने वाला है। यह कहानी उन लोगों के बारे में है जो कभी सच्चाई से समझौता नहीं करते, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो क्या वे उससे भाग सकते हैं? क्या वे सच्चाई को जानने के बाद अपने जीवन को उसी तरीके से जी सकते हैं? यह कहानी इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती है। अजनबी की मुलाकात। यह घटना उस वक्त की है जब शहर में एक अजनबी आया था। वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चुप्प थी। उसकी आंखें मानो वर्षों से कुछ छुपाए हुए थीं। उसका नाम था राघव। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था, लेकिन शहर में आने के बाद से कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। राघव ने पहले कुछ दिनों तक चुपचाप रहते हुए शहर के हर नुक्कड़ और गली की सैर की। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अपनी सेवाएं देने लगा। वह लोगों के सपने देखने और उनके भविष्य की भविष्यवाणी करने में माहिर था। उसकी भविष्यवाणियां जितनी सटीक होती थीं, उतना ही वह रहस्यमय बनता जा रहा था। एक दिन राघव ने अपनी दुकान के बाहर एक पोस्टर लगाया, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य सच्चा है या झूठा? यह पोस्टर देखकर लोग उत्सुक हो गए। सवाल यह था, क्या यह सच था? क्या कोई अपनी भविष्यवाणी को जानने के बाद अपनी जीवन की दिशा बदल सकता था? सीरी की पहली मुलाकात। सीरी एक साधारण लड़की थी जो अपने छोटे से गांव से शहर में पढ़ाई करने आई थी। वह सच्चाई की तलाश में थी, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर उसे झूठ का सामना करना पड़ता था। सीरी की मां हमेशा उसे कहती थी, सच का सामना करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक दिन सीरी ने राघव की दुकान पर जाने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि क्या वह भी किसी ऐसे भविष्य का हिस्सा है जो वह खुद नहीं समझ पाई थी। दुकान में प्रवेश करते ही राघव ने उसे एक गहरी नजर से देखा। आप यहां क्या ढूंढने आई हैं? राघव ने पूछा। सीरी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि क्या मेरा भविष्य सच्चा है या झूठा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कभी तुम इसे पहचान नहीं पाती हो और कभी यह तुम्हारे सामने होती है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपना दिल खोलना होगा। वह सीरी को अपनी दुकान में ले आया और एक पुरानी किताब खोलकर उसे भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया समझाई। तुम्हारा भविष्य तुमसे ही जुड़ा है। इसे तुम अपनी आंखों से देखोगी, लेकिन क्या तुम उसे समझ पाओगी? राघव ने कहा। भविष्यवाणी का रहस्य। राघव ने सीरी की हथेली पर हाथ रखा और उसकी आंखें बंद कर दीं। कुछ देर तक वह शांत रहा और फिर अचानक बोल पड़ा, तुम एक ऐसे निर्णय के बीच में खड़ी हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। तुम्हारा भविष्य सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी, लेकिन यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम किसे चुनोगी, सच्चाई या झूठ? सीरी के मन में सवाल थे, लेकिन वह इतना घबराई हुई थी कि कुछ भी कह नहीं पाई। राघव ने फिर उसे बताया, तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, लेकिन कभी कभी सच्चाई इतनी कठिन होती है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। सीरी को यह भविष्यवाणी बेहद गहरी लगी, लेकिन वह यह समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब था। राघव ने उसे एक कड़ी चेतावनी दी, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को झूठ और सच्चाई के बीच उलझा देगा। तुम जो देखोगी वह सच नहीं होगा, और जो तुम सुनोगी वह भी झूठ हो सकता है। तुम खुद को पहचान पाओगी या नहीं, यही सवाल है। घटनाएं और उलझन। सीरी ने राघव की बातें भुला दीं और अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया। लेकिन कुछ दिन बाद एक अजीब घटना घटी। वह एक दिन विश्वविद्यालय से लौट रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी मां उसके पास आई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति नहीं थी जो हमेशा रहती थी। वह विचलित थी। मां, क्या हुआ? सीरी ने पूछा। मां ने कुछ नहीं कहा, बस सीरी के सामने एक पत्र रखा। पत्र में लिखा था, तुम्हारा सच बहुत खतरनाक है। सच की राह पर चलने से पहले सोचो। सीरी ने पत्र को पढ़ते हुए सोचा, क्या यह वही भविष्यवाणी थी जो राघव ने की थी? क्या उसकी मां को सच पता था? सच्चाई का सामना। सीरी ने अब ठान लिया था कि वह सच्चाई का सामना करेगी। उसे समझ में आ गया था कि अगर उसने सच्चाई की खोज में कोई कदम नहीं उठाया तो वह कभी भी अपने जीवन की असलियत नहीं जान पाएगी। वह राघव के पास वापस गई, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। राघव ने उसे देखा और कहा,
अब तुम जानने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुम सच्चाई का सामना कर पाओगी? सीरी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। राघव ने उसे एक पुराना संदूक दिखाया जिसमें एक खास किताब रखी थी। किताब को खोलते हुए राघव ने कहा, यह वही किताब है जो तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई है। इसमें तुम्हारी पूरी कहानी लिखी हुई है, लेकिन हर शब्द का एक गहरा मतलब है। तुम्हें उसे समझना होगा। सीरी ने किताब में लिखा देखा, तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम्हें अपना सच चुनना होगा। जो भी तुम चुनोगी वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। कहानी को पूरा करने के लिए अंत में यह पता चलता है कि सीरी ने एक झूठी पहचान के तहत अपनी जिंदगी जी थी। उसकी मां की चेतावनी, राघव की भविष्यवाणी, सभी संकेत दे रहे थे कि उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा था जिसे वह छिपा रही थी। लेकिन जब वह सच्चाई को जानती है तो उसे पता चलता है कि वह खुद एक ऐसा झूठ थी जिसे उसे अब समझना था।